Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam ma'am. तो क्लास 6 चैप्टर 7 हिस्ट्री का न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। इसमें आज हम पढ़ेंगे जैनिज्म। जैसे बुद्ध भगवान ने बुद्ध भगवान ने बौद्ध धर्म का वो संस्थापना की, ऐसे ही जैन धर्म भी है। तो इस युग में यानी कि लगभग 2500 साल पहले जैन धर्म के कौन से 24वें तथा अंतिम मतलब 24वें और लास्ट तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का क्या किया था, प्रसार किया था, अपने विचार भी फैलाए थे, उन्होंने अपने विचार भी रखे थे। ये कहाँ थे? ये वज्जी, हमने पिछले चैप्टर पे पढ़ा था वज्जी संघ। ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ये भी कौन थे? क्षत्रिय राजकुमार थे। इन्होंने भी क्या किया है? इन्होंने भी राजपाट छोड़कर ज्ञान की खोज में अपने जंगल में रहने लगे थे। मतलब ज्ञान की खोज के लिए ये जंगल में रहने लगे थे। तो 30 वर्ष की मतलब कितने 30 इयर्स की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने चले गए थे। और लगभग 12 वर्ष तक इन्होंने बहुत कठिन और एकाकी मतलब अकेले जीवन व्यतीत किया। इसके बाद कठिन तो इसलिए कि भाई देखो, जंगल जंगल घूमना, कहाँ राजकुमार के बिल्कुल अच्छे से ठाट बाट में रहना और बिल्कुल इस तरह से रहना, तो इसलिए कठिन और अकेले जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनकी जो शिक्षा थी वो भी बहुत सरल थी, है ना। सरल कैसे थी? सत्य जानने की इच्छा रखने वाले, चाहे वो मेन हो चाहे वीमेन हो, जिसकी भी इच्छा है, यानी चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उसे अपना घर छोड़ देना चाहिए, उनका ये मानना था। ठीक है। उन्होंने क्या किया? अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा अहिंसा यानी कि किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। सभी जीवों को जीने का पूरा हक है। सभी के लिए जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रिय है। ऐसा हमें भी अपना जीवन अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है कि अरे हम, है ना, कोई परेशान करता है तो कितना गुस्सा आता है। तो ऐसे ही चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो औरतें हो, चाहे आदमी हो, चाहे बच्चे हो, सबको जीने का हक है और सभी जीना चाहते हैं और किसी को अभी हमें नहीं मारना चाहिए या कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो जो ये महावीर थे, उन्होंने अपनी शिक्षा किस लैंग्वेज में दी? प्राकृत में दी, क्योंकि वो उस समय वहां के लोग यही बोलते थे और यही भाषा प्रचलन में थी और समझते थे। यही कारण है कि जो साधारण जनता थी, उनके जितने भी अनुयायी थे, जितने भी स्टूडेंट थे, उनको शिक्षा क्या थी? समझ में आ सके और समझ में आती थी। तो देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। अब जैसे आप अपने ही एरिया में देखो, एक एरिया में थोड़ी सी भाषा कितनी जल्दी जल्दी बदलती जाती है, थोड़ी थोड़ी दूर पर, हालांकि बोलते हिंदी है लेकिन हिंदी की टोन भी कितनी चेंज हो जाती है ना। ऐसे ही वहां भी उस समय भी ऐसे ही प्रचलित था। तो प्रचलन क्षेत्र के आधार पर, यानी जिस एरिया में जिस तरह की प्राकृत बोली जाती है, उसी भाषा में वो क्या करते थे? अपनी शिक्षा देते थे, है ना। और वहां पर अलग अलग नाम से भी फेमस थी, लैंग्वेज जो थी अलग अलग नाम से भी। जैसे मगध में जो बोली जाती थी वो प्राकृत मागधी कहलाती थी। ठीक है, मगध में जो बोली जा रही है वो प्राकृत मागधी कहलाती थी। और जो जैन महावीर यानी महावीर जी के जो जैन जो हैं, जैन नाम से जाने गए महावीर के जितने भी अनुयायी थे, जितने भी उनके फॉलोअर्स थे,
उनको भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। मतलब कुछ भी स्टोर करके नहीं रखना है, आप भिक्षा मांगिए, भिक्षा लीजिए और अपने लिए भोजन तैयार करिए। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था, मतलब ऐसे नहीं, बेईमानी नहीं चलेगी, चोरी चकारी नहीं चलेगी, मतलब इनकी बिल्कुल सख्त हिदायत थी कि नहीं, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। अगर जो ये कर सकता है तो वही ये धर्म अपनाए। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, है ना। पुरुषों को स्त्रियों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। पुरुषों को वस्त्र भी, मतलब इनके में वस्त्र भी नहीं पहनने हैं, इनको सब त्याग देना है, इनके में ये रूल बनाए गए थे। और ज्यादातर जो व्यक्ति थे, ज्यादातर जो इंसान थे, उनके लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना तो बहुत 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 क्या था, कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों के इस जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया था। फिर भी इतना टफ रूल होने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया था, अपने घरों को छोड़ दिया था, त्याग दिया था इस सत्य की खोज के लिए। कई अपने घरों पर ही रहकर भिक्षु भिक्षुणियों जो बनते थे ना, जो भिक्षा लेने आते हैं, है ना, मॉन्क्स और नन जो कहलाते हैं, उनको भोजन देकर उनकी सहायता करते थे। मतलब कोई नहीं इतने टफ रूल के अपना पा रहा है, तो जो वो जिन्होंने अपनाया है तो उनकी हेल्प कर देते थे। तो इससे भी, इस तरह से भी वो लोग अपना योगदान दे रहे थे। अब जो थे जैसे जो व्यापारी होते हैं, है ना, ट्रेडर्स, है ना, व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, क्योंकि भाई देखो, फसल की बोना, खुदाई करना, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, उनकी बहुत सारी चीजें हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, पूरे खेत में, मतलब दवाइयां डालना, इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करना, बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो उनके लिए ये काम करना बहुत कठिन था। बाद की जो सदियां आई, उनमें जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ कहां तक फैल गया, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, मतलब नॉर्थ इंडिया के साथ साथ वो पूरे इन देश में भी फैल गया। महावीर तथा उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, उनकी शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से रही, मतलब वर्बली जो बोलते हैं ना, बोलकर ही वो देते थे। लेकिन अभी जो है वो लिख दी गई हैं। वो कब लिखी गई हैं? जितनी भी शिक्षाएं हैं, आज से लगभग 1500 साल पहले गुजरात की वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। देखिए, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, कहां पर लिखी गई थी? वल्लभी इन गुजरात। तो ये अभी कुछ समय पहले ही लिखी गई है। फिर है संघ, द संघ, बोथ जो भी हैं, दोनों कौन, दोनों महावीर और बुद्धा, है ना, महावीर जैन जो धर्म है और बुद्धा बुद्ध धर्म वाले, ये दोनों का ही मानना था कि घर को त्यागना है। अगर तुम्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, सच्चा ज्ञान चाहिए, तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा। ये दोनों में ही था। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, संघ नामक संगठन बनाया, एक ग्रुप बनाया, है ना, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। ठीक है, क्योंकि भाई एक दो तो नहीं है, अब बहुत सारे लोग आने लगे, तो इसीलिए उन्होंने एक क्या बना दिया, जहां एक साथ रह सके, ऐसा संगठन उन्होंने बना दिया। अब संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु हैं, उनके लिए बनाए गए नियम किसमें लिखे गए? विनय पिटका। ठीक है, किसमें लिखे गए? देखिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बुद्धिस्ट के लिए विनय पिटका। ठीक है, इस ग्रंथ में लिखे गए। विनय पिटक में हमें क्या पता चलता है कि संघ में जो थे वो मेन और वीमेन, यानी स्त्री पुरुष दोनों के रहने के लिए व्यवस्था थी, और अलग अलग व्यवस्था थी, एक जगह नहीं, लेडीज के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। ठीक है, सभी ले सकते हैं, लेकिन क्या है, प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, है ना,
अनुमति लेनी पड़ती थी। मतलब उनको सब ज्वाइन तो कर सकते हैं लेकिन परमिशन लेकर करेंगे। कैसे? बच्चे घर छोड़ दिया चले गए, ऐसे नहीं होगा, उनको नहीं लिया जाएगा जो अपने मन से आ गए। नहीं, पहले आप अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से लिखवा कर लाइए कि आप संघ में प्रवेश करेंगे, उनकी अनुमति से आए हैं। जो स्लीव्स होते थे, दास होते थे, अब वो ऐसा है कि काम छोड़ के, अरे हमें दास बना लिया, हमसे काम ज्यादा करवा रहे हैं, ऐसे करके, ऐसे नहीं। आपके मालिक जो है, आपका जो मास्टर है, अगर वो लिख कर देता है कि यस अलाउ है, आप परमिशन है, तब वो वहां पर आएंगे। राजा के यहाँ काम करने वालों को राजा से परमिशन लेकर आना पड़ता था। कर्जदारों को अपने देनदारों से, यानी किसी ने कर्ज ले लिया है, अब जो उसका कर्ज तो वापस करके आएगा अब, या उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो परमिट कर देगा। अब जो स्त्रियां होती थी उन्हें अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, तो इस तरह से परमिशन लेकर ही उसमें जो संघ में उनको एडमिशन मिलता था, मतलब उनको प्रवेश मिलता था। अब संघ में प्रवेश लेने वाले जितने भी स्त्री पुरुष थे बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय क्या करते थे? ध्यान लगाने, मेडिटेशन में, जैसे हम आज के समय में मेडिटेशन कहते हैं, उसमें ज्यादातर टाइम लगाते थे। ठीक है, मेडिटेशन में अपना टाइम स्पेंड करते थे। और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। तो जो भिक्षा मांगते थे उन्हें पता होता था ये बौद्ध भिक्षु आए हैं या ये हैं, तो एक टाइम फिक्स था कि इस टाइम पे जाना है। सारा टाइम परेशान नहीं करना कि सुबह से शाम तक कभी भी चल दो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। यही कारण है कि उन्हें जितने भी भिक्षु भिक्षुणी थी, यानी जितने भी वहां के भिक्षु भिक्षुणी थे, साधु भिखारी के लिए जो शब्द यूज करते हैं वो थे, उन्हें भिक्षु भिक्षुणी कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा भी देते थे, मतलब भिक्षा मांगने तो जाते ही जाते थे, और जो अपना उनका बौद्ध भगवान ने या जैन धर्म के जो भी हैं, उन्होंने जैन धर्म के जो महावीर स्वामी हैं, उन्होंने जो भी विचार दिए तो वो जाकर आम जनता को बताते थे और एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए भी क्या करते थे? वो एक जगह बैठकर, संघ में एक जगह बैठकर डिस्कशन करते थे कि क्यों, क्या है, कैसे है, ये सारी चीजें उन लोग करते थे। अच्छा, संघ में प्रवेश लेने के लिए, यानी संघ को ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन करने वालों में कौन कौन होते थे? ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, है ना, मर्चेंट्स भी थे, ट्रेडर्स भी थे, लेबर भी थे, बार्बर भी थे, कोर्टसेंस भी थे, यानी गणिकाएं भी थी, दास दासियां, मतलब हर तरह के लोग उसमें शामिल हो सकते थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनके विषय में लिखा, है ना, और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में भी बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी, कविताएं लिखी, कविताओं के रूप में, और भी ऐसी चीजों के रूप में अपने विचार प्रकट किए। ठीक है, इस तरह से वहां पर क्या करते थे? लोग रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, और नियम, जो कड़े नियम थे, उनका पालन करते थे। तो आगे की और दूसरी, इसके बाद है मोनेस्ट्रीज, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।